आप सभी को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। सुबह के समय हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की सुबह परमेश्वर के वचन में हम आगे बढ़ेंगे और आज हम दूसरे वाणी को देखेंगे। पहली वाणी, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, है ना। अब दूसरी वाणी हम देखेंगे, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। किसी भी प्रकार की मूर्ति तू खोद करके ना बनाना, चाहे वो आकाश में रहे, चाहे वो पृथ्वी पर रहे, चाहे वो जल के अंदर रहे, कहीं भी किसी भी स्थान में कुछ भी वस्तु हो उसकी मूर्ति खोद करके तू ना बनाना। पहली आज्ञा, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। दूसरी आज्ञा, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद करके ना बनाना। बहुत ही सिंपल और साधारण ये वचन, ये आज्ञा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बहुतेरे लोगों को शेयर करें ताकि ये जो क्लास है वो बहुतेरे लोगों तक पहुंच सके। तो यहां पे हम इस विषय को देख रहे हैं। पहली चीज तो उसने कहा, एक ये पहली वाणी और दूसरी वाणी एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ी हुई है, और जो आगे और वाणियां हैं तो वो केवल एक दूसरे से ना वो जुड़ी हुई हैं। तू मूर्ति खोद करना बनाना, दूसरे की ईश्वर करके ना मानना, तू दूसरों को दंडवत ना करना, है ना, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ना लेना। ये चारों जो आज्ञा हैं, ऊपर की चार आज्ञाएं, ये परमेश्वर से जुड़ी हुई हैं और लोगों से जुड़ी हुई। लोग और परमेश्वर के बीच की ये बातें हैं। और जो आज्ञा इसने दिया वो अपने लिए दिया कि भैया तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मान सकता। और वहीं कहा कि भाई तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। इसका मतलब ये है कि इनके मनों में था कि वो अपने लिए मूर्ति खोद कर बनाते, और ये आगे दिखा भी। उन्होंने बछड़ा बनाया, है ना, अपने लिए, ताकि वो उसकी पूजा उपासना कर सके। लेकिन प्रभु कहता है कि तू पूजा और उपासना नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि तू दूसरी मूर्ति खोदकर नहीं बना सकता। दूसरी मूर्ति खोदकर बनाने का सीधा सीधा अर्थ होता है विचार करना। विचार करना। होशे नबी को उसने कहा कि तू वेश्या से विवाह कर ले, और वेश्या से उसने विवाह किया। और बड़े उदाहरण के साथ में होशे नबी ने बताया कि मेरी पत्नी मुझसे वफादार नहीं है। जैसे वो विचार करती, वैसे तुम भी परमेश्वर को ना मानकर तुम भी विचार करते हो। स्पष्ट रूप से होशे नबी अपनी पुस्तक में प्रचार करता है। और सचमुच में जो उसकी जगह में दूसरे चीजों को बैठाना ही मूर्ति खोद कर बनाना है। हमने धन दौलत को बिठा दिया, मूर्ति खोद कर बनाया। हमने उसके स्थान पर अपने कामों को बढ़ावा दिया, हमने क्या कर दिया, उसको मूर्ति खोद कर बना लिया। कई आज पूजा उपासना बहुत बहुत सारे ईश्वरों की होती है, तो ये अपने लिए नहीं बनाना, लेकिन लोगों ने अपने लिए बनाया, अपनी सहूलियत के हिसाब से बनाया, अपने हाथों से बनाया और उसी की पूजा अर्चना शुरू की। और आज लगातार वो चल रही है ना। विशेषकर हम ध्यान देते हैं कि लोगों को बताया जाता है कि मुझे ईश्वर ना मानना, लेकिन वो लोग उसी को ईश्वर बनाते हैं और ईश्वर बनाकर उसी की पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि ये चलन है। ये विश्वास नहीं हो सकता, ये अंधविश्वास है। जो लोग अंधविश्वास में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, अंधविश्वास में आगे ना बढ़ें, परंतु रुकें और रुक करके अपने आप से सवाल करें, क्या कहा गया है ग्रंथों में स्पष्ट रूप से कि तू कोई मूर्ति खोद करके ना बनाना। ये हर ग्रंथ में लिखा है कि तू मूर्ति खोद करके ना बनाना, तू मूर्ति पूजा ना करना, लेकिन लोग करते हैं। चलिए कुछ वचनों को हम देखेंगे। निर्गमन 32:8, निर्गमन से चालू करते हैं हम लोग। और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढालकर बना लिया। फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया और यह कहा
कि इजराइलियों तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वह यही है। तो इन्होंने शुरू के चारों आज्ञाओं को एक ही बार में तोड़ दिया, खेल खत्म। पहले तो दूसरों को ईश्वर करके मानना, फिर मूर्ति बनाया, मूर्ति बना करके उसको दंडवत किया और दंडवत करके अपने ईश्वर का नाम व्यर्थ में लिया कि ये वही है जो मिस्र देश से हमको छुड़ा करके ले गया। एक ही बार में 4 आज्ञाओं को तोड़ दिया गया। हालेलुया। उसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, तो सचमुच में नहीं बना, लेकिन इन लोगों ने बछड़ा बनाया। 34 का 17 भी देखेंगे। तुम देवताओं की मूर्तियां ढाल कर ना बना लेना, क्योंकि आगे हम जितना निर्गमन की किताब में आगे देखेंगे वो उसकी स्पष्टीकरण है, जो 10 आज्ञा है उसी की स्पष्टीकरण आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि तू देवताओं की मूर्तियां ढाल कर ना बना लेना। भैया ढाल का मतलब बना लेना, अपने हाथों से ढाल करके ना बना लेना, क्योंकि लोग अपने हाथों से ही मूर्तियां बना लेते हैं। नहीं, ये गलत है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, ये गलत है। चलिए आगे व्यवस्था विवरण 4 का 15 निकालेंगे। इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरेब पर्वत पर आग के बीच में बातें की, तब तुमको कोई रूप ना देख पड़ा। जब उसने बातें की तो कोई रूप तुमको देख नहीं पड़ा। क्या आप कोई दूसरा रूप देखना है? दूसरों को ईश्वर करके मानने का मतलब क्या है कि हम दूसरा रूप देखना चाहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़कर, चाहे पुरुष चाहे स्त्री, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी के, चाहे भूमि पर रहने वाले किसी जंतु, अभी बताया किस किस की नहीं बनाना है, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाली किसी मछली के रूप में कोई मूर्ति खोद कर बना लो। वह जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य चंद्रमा और तारों को अर्थात आकाश का सारा तारागण देखो, तब बहक कर उन्हें दंडवत करके उनकी सेवा करने लगो, जिनको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर के सब देश वालों के लिए रखा है, सभी के लिए रखा है। क्या तुम उसकी पूजा अर्चना करोगे? लेकिन लोग उसी की पूजा अर्चना करते हैं। सूर्य चंद्रमा सबकी पूजा हो रही है, पेड़ पौधे जो परमेश्वर ने बनाए उसी की पूजा अर्चना की जा रही है। और परमेश्वर ने किसके लिए बनाए हैं? सब हमारे लिए, लेकिन हम उसी की पूजा अर्चना करते हैं। हालेलुया। किस किस की नहीं बनाना? हमने देख लिया कि इन चीजों की मूर्ति नहीं बनाना है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ही है, सिर्फ उसी की मूर्ति तो उसकी भी नहीं बनानी, क्योंकि उसने भी नहीं कहा कि मेरी मूर्ति बनाओ, उसको अपने हृदय में बसाओ। मूर्ति बनाने से क्या होगा, है ना? पाथन पूजन हरि मिले, मैं पूजाऊं पहाड़। यदि पत्थर के पूजने से ईश्वर मिल जाता तो मैं पूरे पहाड़ को ही पूज लेता, है ना? सचमुच में बहुत सुंदर कविकार ने इसको कहा कि पाथन पूजन हरि मिले, मैं पूजाऊं पहाड़। कहीं सृष्टि को पूजा करने से ईश्वर नहीं मिलता, अपने मन में बसाने से ईश्वर मिलता है। सच में तो अपने मन में ईश्वर को बसाइए, मूर्ति मत बनाइए, क्योंकि मूर्ति बनाने के लिए परमेश्वर ने मना किया, दूसरी आज्ञा। यशायाह किताब निकालिए मेरे साथ। यशायाह की किताब में 40 का 19 देखिए। मूरत कारीगर ढालता है, सुनार उसको सोने से मढ़ता है और उसके लिए चांदी की सांकलें ढाल कर बनाता है। जो कंगाल इतना अर्पण नहीं कर सकता, वह ऐसा वृक्ष चुन लेता है जो न धुने। तब एक निपुण कारीगर ढूंढकर मूरत खुदवाता और उसे ऐसा स्थिर कराता है कि वह हिल ना सके। भैया वो हिल ना सके, ऐसी मूरत ढाल लेने से कोई ईश्वर नहीं बन जाता, कोई परमेश्वर नहीं बन जाता, क्योंकि परमेश्वर जो है सो है। उसने कहा मैं तेरा परमेश्वर यह जो तुझे मिस्र से छुड़ा लाया। कोई मूर्ति हमको छुड़ा करके नहीं लाया, हमको कोई मूर्ति ने ये अनंत जीवन नहीं दिया, ये उद्धार नहीं दिया। किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। दूसरे देवताओं की आराधना को वर्जित करने में आवश्यक था कि उनकी कोई मूर्ति ना बनाई जाए, क्योंकि सबसे पहले तो लोग मूर्ति बनाते और दूसरे देवताओं को पूजते।
ना ही प्रभु परमेश्वर की कोई प्रतिमा बनाती। वह इतना महान है कि मानव हाथों से उसका प्रस्तुतिकरण नहीं हो सकता। वो इतना सामर्थी यहोवा है कि हम अपने हाथों से उसकी मूर्त कैसे बना सकते हैं? नहीं बना सकते। वो सर्वसामर्थी यहोवा है। जैसा मसीह में विश्वासियों पर लागू है दूसरी आज्ञा परमेश्वर या किसी भी प्राणी की मूर्ति आराधना के लिए बनाना वर्जित है, ना ही प्रार्थना करने या किसी आत्मिक सहायता के लिए। इस आज्ञा के पीछे जो सिद्धांत हैं वह त्रिएकता के तीनों व्यक्तियों पर लागू होता है। वह जो संभव नहीं कि परमेश्वर की कोई प्रतिमा या चित्र का पूर्ण प्रस्तुति कर सके। भाई कोई मूर्ति ऐसी है क्या जो ईश्वर की स्वरत्व को प्रस्तुत कर सकती है? नहीं कर सकती। हम अपने हाथों से नहीं बना सकते ऐसी मूर्ति को। परमेश्वर इतना श्रेष्ठ है, इतना पवित्र तथा खोज के योग्य है, उसकी कोई मूर्ति उसका अपमान है। सचमुच में उसकी मूर्ति अपमान है। भाई खोजने से ईश्वर मिलेगा। यदि मूर्ति को हम ईश्वर बना लें तो समझ जाइए कि भाई हमारी खोज खत्म हो गई और हमने सहज रूप से मूर्ति को ही अपना ईश्वर मान लिया और बड़े आसानी से मिल जाते हैं, ऐसा समझा नहीं। पाप कर रहे हैं वो भी जा सकते हैं, जो नहीं कर रहे वो भी जा सकते हैं और जा करके दर्शन कर सकते हैं। क्या परमेश्वर का दर्शन करना इतना आसान है कि हम मूर्तियों में अपना ईश्वर खोज लें और वो हमको मिल जाए? कदापि नहीं। विश्वासी की परमेश्वर की धारणा मूर्तियों या चित्रों पर आधारित नहीं होनी चाहिए। कभी भी चित्रों पर नहीं होनी चाहिए, मूर्तियों पर नहीं होनी चाहिए। पहले मेरे चर्च में मूर्ति लगा चित्र लगा हुआ था, लेकिन मैंने बाद में उसको हटवा दिया। क्यों हटवा दिया? क्योंकि मुझे पता है कि वो ईश्वर नहीं हो सकता, न ईश्वर का प्रतिरूप हो सकता और ना ही आइंदा कोई मूर्ति या कोई भी चित्र वहां टंगवाया जाएगा वचन के अलावा। परंतु परमेश्वर के वचन तथा यीशु मसीह के व्यक्तित्व व कार्यों में उसके प्रगटीकरण पर क्या हम उसको प्रगटीकरण कर सकते हैं? यीशु मसीह को प्रकट कर सकते हैं अपने चित्रों से? यीशु मसीह ने जो किया या जो परमेश्वर ने किया, जो सर्वसामर्थी हुआ है, कोई भी व्यक्ति इस योग्य नहीं है कि कोई भी उसकी मूर्ति तैयार कर सके, उसको बना सके। क्योंकि परमेश्वर यहोवा जो है सो है, वो इतना सामर्थी है, इतना ताकतवर, इतना बलशाली है कि कोई भी व्यक्ति उसकी मूर्ति नहीं बना सकता, उसको सचित्र नहीं ढाल सकता। क्यों नहीं ढाल सकता? क्योंकि वो सर्वसामर्थी यहोवा है और वो जो है सो है। हम उसका तेज नहीं बना सकते, हम उसका सामर्थ्य नहीं बना सकते, क्योंकि हमने उसे कभी देखा नहीं। हालेलुया। जिन्होंने देखा वो चले गए, हमने नहीं देखा। अब हम क्या मूर्ति बनाए और क्या मूर्ति बना करके पूजें? आज जो मूर्त बनाई जाती, क्या वो ईश्वर की मूर्त है? क्या उसमें उसका तेज है? क्या उसमें उसका सामर्थ है? नहीं, कभी नहीं। क्योंकि उसका तेज, उसका सामर्थ पूरे संसार में है और उसको बसाना कहाँ है? हृदय में बसाइए। बनाना है उसकी मूर्त तो हृदय में बनाइए, कहीं और नहीं। और बना करके बैठाइए कि मेरा ईश्वर तू है। हालेलुया। प्रभु हम सभी को बहुत से आशीष दे। आमीन। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद करके ना बना।